हेलो रेवंत की तरह डाउ जोन्स के फ्यूचर्स की बात करें तो वो 2% के समथिंग हमें डाउन साइड को देखने को मिल रहा है। अभी 3% के समथिंग हमें डाउनफॉल था, लेकिन जो कि रिकवर करके 1% पर आ गया है। अब बात करते हैं अगर डाउ जोन्स की, अगर बात करते हैं तो डाउ जोन्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी 2.5% के समथिंग, वो भी वापस रिकवर हो रही है। तो इन सारी चीजों के पीछे रिकवर होने का क्या कारण है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट अभी 4% के समथिंग हमें डाउन देखने को मिल रहा था, जो ऑलमोस्ट 3% के समथिंग आ गया है। लेकिन अभी देखकर तो सारे मार्केट जितने भी ये सब रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी देखो 2.5% हो गया लाइव। तो ऐसी क्या चीज है कि ऐसी क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज आ रही है जिससे कि मार्केट वापस अपसाइड में जा रहा है, और क्या ये वापस रिकवर कर देगा? तो आप सभी लोगों को पता है जो सारा खेल चालू होता है वो होता है एफओएमसी से रिलेटेड, यानी कि जो फेड की पॉलिसीज थी उसने जो पोल्स है उन्होंने वापस रेट्स को कट नहीं किया था, इंटरेस्ट रेट को, और जिसकी वजह से सारा हालत खराब हुआ था। वो सब तो ये सारी चीजें जो रिसेशन हमें देखने को मिल रहा था वो दो चीजों की वजह से आया। एक तो पीएमआई का डाटा आया था, और दूसरा जो आया था वो आया था जॉब क्लेम्स का डाटा। और जॉब क्लेम्स में एक्सपेक्टेड था कि 2,35,000 के समथिंग जो लोग हैं वो लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा यानी कि 2.5 लाख लोगों की जॉब गई है। तो इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में ब्लड बात आ गया। अगर बात करते हैं तो इन सारी चीजों को लेकर एक्स जो कि ट्विटर जिसका पहले का नाम था, वहां पर सारे के सारे लोग पोल्स को गाली बक रहे हैं। एलन मस्क ने भी कहा है कि द फेडरल रिजर्व वाज फुलिश नॉट टू कट इंटरेस्ट रेट। तो मतलब लिटरली इन्होंने कहा है कि पोल्स और जो फेडरल रिजर्व वाला एकदम बेवकूफ हो चुका है, इतनी हालत खराब होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हैं। फिर अगले जो न्यूज आ रही है हमारे पास वो आ रही है एक रिपोर्ट के थ्रू, वो आ रही है कि जो ग्लोबल मार्केट्स जो भी इतनी अभी पैनिक फैल रही है, फेड कंसिडर्स इमरजेंसी मीटिंग। तो अभी इन सारी चीजों को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए जो फेड है इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की कह रही है। इस सिर्फ एक डाटा आया है जो कि रिपोर्ट के थ्रू है। अब ये हो सकता है नहीं हो सकता ये अलग बात है। और उसी के थ्रू जो जेरेमी सिगल है उन्होंने भी कहा कि जो फेड्स को अभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए, और ये भी कोई छोटे मोटे इंटरेस्ट रेट को कम नहीं, 75% तक। जैसे अभी मार्केट की हालत चल रही है उसको देखते हुए 25 से 30% में कुछ नहीं होने वाला। अगर 75 पॉइंट की अगर रेट कट करेंगे तभी ये सारी मार्केट की सिचुएशन हमें वापस से सही देखने को मिलेगी। अभी जो हमारे पास डाटा आया था वो आया था कि देखो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, जो यूएस का जो जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड था हमें वो था 2,36,000 का, और जो एक्चुअल आया वो आया 2,49,000 का। तो अब हमारे लिए देखने वाली बात है कि अब हम आगे क्या करें, क्या व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है। तो फर्स्ट हमें इंतजार करना है क्या जो फेड है इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी। सेकंड जो आएगा वो आएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट कट होंगे, और थर्ड नंबर पर होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाते हैं तो क्या मार्केट उसे किस तरह से वापस रिएक्ट करेगा, क्या मार्केट वापस से पुलिस हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हमारे देखने वाली है। अगर हो सकता है अगर मार्केट अगर फेड की पॉलिसी जो इमरजेंसी मीटिंग नहीं होती है और या फिर हो भी जाती है तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं, तो हमारे लिए जो 8 तारीख है 8 अगस्त, ये डेट आप याद कर लो, 8 अगस्त को होने वाला है बहुत तगड़ा माल। क्योंकि 8 अगस्त को हर सप्ताह अगर जॉबलेस क्लेम का हर सप्ताह हर वीक यहाँ पर डाटा आता है, तो इसका फर्स्ट आया था 1 अगस्त को, अगला आने वाला है 8 अगस्त को। 8 अगस्त ये डेट बिल्कुल अगर आप याद कर लेना। अगर ये वापस से जितना हमें देखने को मिल रहा है एक्चुअल 2,49,000, अगर ये वापस से बढ़ गया ना तो भाई साहब आप लैपटॉप इसी सब बंद करके बैठ जाना, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। देखते हैं कि 8 तारीख को क्या होता है। आपको उस चीज पर जॉबलेस क्लेम्स के डाटा पर नजर बैठाए रखना पड़ेगा 8 तारीख के। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।